मध्य प्रदेश की एक ऐसी लाल सड़क जिसको लेकर देश से लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के भोपाल से जबलपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 45 पर बने रेड टैप मार्किंग वाले इस सड़क को लेकर जमकर चर्चा हुई। नेशनल हाईवे से लेकर अलग अलग सोशल मीडिया पर इस सड़क को लेकर तारीफों के पुल बांधे गए, लेकिन इसी नेशनल हाईवे 45 पर एक ऐसा वीडियो अब सामने आया है जो आपको भी हिलाकर रख देगा। एक ऐसी सड़क जिसको 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाकर तैयार किया गया था, महज 3 साल के अंदर वो धंस गई। और जिस रेड टैप वाली सड़क को लेकर देश भर के अंदर चर्चा हो रही थी, अब उसी चर्चा को लेकर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर कैसे ये पूरा मामला सामने आया और कैसे अब इस रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिर जाने को लेकर बवाल मचाए, इसकी कहानी विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे 45 पर रेड मार्किंग वाली इस सड़क को लेकर जमकर चर्चा हुई थी। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुए थे। रेड मार्किंग वाली इस सड़क पर 5-5 मीटर के मार्किंग की गई थी और इसके पीछे वजह इस बात को लेकर थी कि यदि इस इलाके से वन्य प्राणी होकर गुजरते हैं तो यहाँ से सड़क पर से होकर गुजरने वाले वाहनों की गति धीमी हो जाए और किसी वन्य प्राणियों को नुकसान ना हो। पहली देश की ऐसी सड़क को लेकर वीडियो सामने आने पर जमकर तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, लेकिन इसी नेशनल हाईवे 45 से जुड़ा एक बड़ा मामला खुलकर सामने आया है। रविवार की शाम को 400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एक रेलवे ओवरब्रिज का 200 मीटर का करीब हिस्सा गिर गया, ढह गया और इसके बाद बवाल उठ खड़ा हुआ। और हम आपको बता दें कि इस आरओबी का निर्माण सिर्फ 3 साल पहले किया गया था। 3 साल पहले बने इस आरओबी में बीते दिनों शिकायत आई थी कि इसके एक हिस्से में दरार पड़ गई है और उसके बाद इस पुल के एक हिस्से को मेंटेनेंस के चलते बंद कर दिया गया था और दूसरे हिस्से को खोल दिया गया था। लेकिन दूसरा हिस्सा वाहनों का दबाव नहीं झेल पाया और रविवार की शाम को इस आरओबी का 200 मीटर का हिस्सा ढह गया। गनीमत इस बात को लेकर रही कि इसी आरओबी में जहां पर यह हिस्सा गिरा उससे कुछ मीटर की दूरी पर रेलवे ओवरब्रिज था। यदि रेलवे ओवरब्रिज पर कोई गाड़ी गुजरती और तब ये जो पुल का हिस्सा है वो गिरता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन 400 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ आरओबी इतने जल्दी गिर जाने को लेकर अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक के पास इस गिरे हिस्से को 200 मीटर के लगभग माना जा रहा है, लेकिन इस पुल का निर्माण करने वाली जो एजेंसी है, जो ठेकेदार है, वो राजस्थान की बागड़ कंपनी है जिसको अब ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जिस नेशनल हाईवे पर बनी लाल सड़क को लेकर देश भर के अंदर चर्चा हो रही थी, उसी नेशनल हाईवे 45 पर घटिया क्वालिटी के निर्माण को लेकर अब आखिर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले से एनएचएआई ने पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि एनएचएआई की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया है जिसमें लिखा गया है कि ये सूचना प्राप्त हुई है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर एक रेलवे ओवरब्रिज ढह गया है। संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग 45 का यह हिस्सा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इस हिस्से का अधिकार और रखरखाव मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम यानी कि MPRDC के अंतर्गत आता है। यानी कि NHAI ने इस पूरे मामले को लेकर पल्ला झाड़ लिया है। ये वही NHAI है जो बीते दिनों इस रेड मार्किंग वाली सड़क को लेकर वाहवाही लूटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब इस पूरे निर्माण को लेकर NHAI ने पल्ला झाड़ लिया है और MPRDC को इस पूरे मामले को लेकर अब दोषी बताया जा रहा है। MPRDC ने इस पूरे मामले को लेकर संबंधित ठेकेदार और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई जरूर कर दी है, लेकिन 400 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार इस आरओबी के एक बड़े हिस्से के गिर जाने को लेकर बवाल मचता हुआ जरूर नजर आ रहा है और सवाल भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया, आप उसे सुनिए। ये NH 45 शहपरा रेलवे के ऊपर बना ओवर ब्रिज है
जो जिसका एक हिस्सा 3 माह पहले बरसात के मौसम में एक हिस्सा पूरा धँस गया था, जिसके कारण वन वे चालू किया गया था। आज जो दूसरा हिस्सा जो वहाँ पर टूटा था, उसके जस्ट बाजू में दूसरा हिस्सा भी मतलब धँस गया। मैं यहाँ पे कुछ ठेकेदार कंपनी के वो मैनेजर थे वहाँ पर नीचे, तो उनसे बातचीत हम लोगों ने की वहाँ पर। तो उनका कहना है कि ये मिट्टी का पुराव था। मिट्टी का पुराव यहाँ पे पूरी तरह से धँस गया है, जिसके कारण ये पूरा हिस्सा जो है बैठ गया है और एक तरफ वन वे होने की वजह से लोड ज़्यादा पड़ गया है। अब मतलब कहीं न कहीं ये चीज़ इसमें ये साबित हो रही है कि ये गुणवत्ताहीन रहा और जितनी मजबूती से ओवरब्रिज बनना चाहिए, वो मजबूती से नहीं बना, जिसके कारण ये धँस गया। तो जिस नेशनल हाईवे को लेकर जमकर चर्चा हो रही थी, उसका एक बड़ा हिस्सा गिर जाने को लेकर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही नेशनल हाईवे है जहां पर बीते कुछ सालों पहले ही भोपाल के करीब एक बड़ा हिस्सा धंस गया था, तब भी सवाल उठकर खड़े हुए थे। और अब जो है भोपाल जबलपुर, यानी कि जबलपुर के पास शेखपुरा में इस आरोपी का एक बड़ा हिस्सा गिर जाने को लेकर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। और अब यहाँ से जो वाहन गुजरते हैं उनको भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब पूरा आवाजाही है वो बंद कर दी गई है, रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है और जो वाहन अलग अलग हिस्सों से होकर गुजर रहे हैं उनको खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि आम लोगों की गाड़ी कमाई से बनने वाले या होने वाले निर्माण कार्यों को लेकर आखिर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जाती है और क्यों हादसों का इंतजार किया जाता है। गनीमत तो इस बात को लेकर है कि इस आरोपी के गिरने से किसी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सवाल तो खड़े होते हुए जरूर नजर आते हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।